इस लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एंजी और मेरे साथ शर्ली सिस्टर है। हेलो एवरीवन। तो हम इस साल के संडे स्कूल पाठ्यक्रम के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, इस वर्ष का पाठ्यक्रम हीरोज ऑफ द फेथ है, जो इब्रानियों 11 में हमें देखने को मिलते हैं। यह एक रोमांचक अनुक्रमांक है। इसमें उन लोगों के नाम दिए गए हैं जिनको परमेश्वर ने विश्वास के लोगों के रूप में श्रेय दिया है। वाओ, शर्ली सिस्टर, मैं सोच रही थी हीरोज ऑफ द फेथ या विश्वास के नायक के बारे में सोच रही थी कि इसका क्या मतलब है। और मैं ऐसा सोच रही थी कि हमारे साधारण जीवन में काफी बार हमारा नायक है या हीरो है। उदाहरण के लिए जब बॉयज क्रिकेट खेलते, वो एक बड़ा क्रिकेट खेलने वाली व्यक्ति के बारे में सोचते, जैसे MS धोनी या सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट में एकदम एकदम मजबूत है, अच्छी रीति से खेल सकते। और बच्चे सोचते कि हाँ, मैं भी MS धोनी जैसे बनना चाहते। तो एक एक MS धोनी एक नायक बन जाते। या शायद लड़की लोग अपना बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हीरोज देखते और सोचती, ओ दीपिका कितना सुंदर दिखती, मैं भी इतना सुंदर दिखने चाहती। या वो कितनी अच्छी रीति से बात करती, मुझे भी ऐसा बात करने का है। तो हमारे बच्चे दुनिया के लोग में से नायक बनाते। लेकिन हमें सोचना है कि और क्या नायक हो सकता। हाँ, लेकिन क्या हमारे क्रिस्ती जीवन में भी नायकों का होना जरूरी नहीं है? एक ऐसा कोई जिससे हम सीख सकते हैं, जिसका जीवन हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं। मैं हमेशा यूसुफ और दाऊद को मेरे बाइबल नायक के रूप में सोचती हूँ, क्योंकि वह दोनों चरवाहे थे। दोनों ने धोखा खाया था और उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी, जो फिर हम देखते हैं कि दोनों इस्राएल के राजा भी बन गए थे। क्या परमेश्वर की आशीष उन पर नहीं थी? क्या परमेश्वर ने उनको अपने लोगों के लिए नहीं इस्तेमाल किया? हाँ, सच में शैली सिस्टर, हम शास्त्र की नायक या हीरो हमारा जरूरत है। मैं भी सोचने लगी कि मेरे शास्त्र की नायक कौन है। तो मैंने दो व्यक्ति को चुन लिया, वो अब्राहम और पतरस। दोनों ने परमेश्वर के आवाज सुनकर विश्वास के कदम उठाया। और मुझे भी लग रही कि जब परमेश्वर मुझे कुछ कदम उठाना बताते, तो मैं भी अब्राहम और पतरस जैसे विश्वास में कदम उठाई। मुझे यकीन है कि हर किसी के पास बाइबल में एक व्यक्ति होता है जिसे वो नायक या अपने हीरो के रूप में मानते हैं। और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इन लोगों के बारे में सीखे, जैसे इब्रानियों 11 में है, और उनके पास भी बाइबल में से हीरो हो। तो आइए आगे बढ़े और देखें कि हीरोज ऑफ द फेथ क्या है। विश्वास के नायक संडे स्कूल पाठ्यक्रम में 13 पाठों वाली 3 इकाइयां शामिल हैं। इस वर्ष हम यूनिट 1 का संपादित संस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसीलिए आपके संडे स्कूल क्लास में उपयोग करने के लिए 13 पाठ हैं। प्रत्येक पाठ में बच्चे सीखेंगे कि कैसे हमारे आध्यात्मिक निर्णय जीवन में हमारे द्वारा लिए जाने वाले सामान्य निर्णयों से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पाठ बच्चों को कुछ प्रसिद्ध बाइबल पात्रों को देखने और उनके जीवन द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और उनकी गलतियों से सीखने में मदद करेगा। परमेश्वर जानता है कि हम सभी को अपने विश्वास में बढ़ने के लिए मदद की ज़रूरत है, और इसीलिए उसने हमें पुराने नियम में ये लोग दिए हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। बच्चे उनके नाम और बाइबल में घटित घटनाओं के क्रम को जानेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं, तो आपका मिशन प्रत्येक पाठ को अपने दैनिक जीवन में लागू करना है, ताकि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए एक उदाहरण बन सके। जब आप साझा करेंगे कि आप इन पाठों को कैसे व्यवहार में ला रहे हैं, तो आपके बच्चे भी सीखेंगे कि वे इसे कैसे व्यवहार में ला सकते हैं।
पाठों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं जो बच्चों को कहानी सीखने और इसे अपने जीवन में लागू करने में मदद करती हैं। जब आप अपना सामान्य स्वागत समय पूरा कर ले, बच्चों को बैठा दे और शुरू करने के लिए तैयार हो, तो एक आवश्यकता कहानी होगी। यह बच्चों के साथ एक कहानी है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी कक्षा के बच्चे हैं। उनके अलग अलग नाम हैं और आप उन नामों को स्थानीय नामों में बदल सकते हैं जिनसे आपके बच्चे जुड़ सके। लघु कथा में एक बच्चे को एक निर्णय लेना होगा। आमतौर पर वे यह निर्णय लेंगे कि क्या उन्हें कुछ गलत करना है या फिर उन बातों का पालन करना है जो उन्हें मालूम है कि परमेश्वर को प्रसन्न करती है। फिर पाठ बाइबल की कहानी पर आता है और कहानी हमारे जीवन के लिए क्या सिखाती है। फिर ज़रूरत की कहानी को एक समाधान दिया जाता है। कहानी में बच्चा पाठ में सिखाई गई बातों के आधार पर अपना निर्णय लेता है। प्रत्येक पाठ में एक छोटी गतिविधि पूरा करने के लिए समय सीमा, बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाएं, बड़े बच्चों के लिए प्रश्न और उत्तर, एक खेल उपस्थिति से संबंधित एक गतिविधि और अंत में बच्चों के लिए घर पर करने हेतु एक कार्य शामिल होता है। तो आइए इनमें से प्रत्येक पर अधिक विस्तार से नजर डालें। विश्वास के नायक का यूनिट 1 में 13 अलग अलग लेसन है। तो हमारा विश्वास कहाँ से शुरू होते हैं? जब परमेश्वर ने संसार को रचाया, तो पहला लेसन है परमेश्वर में विश्वास करें और बच्चे सृष्टि के बारे में सीखेंगे। फिर लाइन में सीखेंगे हाबिल अपना हृदय उससे दो। हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करे। नूह परमेश्वर की आज्ञा माने। अब्राहम परीक्षा में विजय पाए। इसहाक आत्मिकता का मूल्य। याकूब परमेश्वर की आशीष। यूसुफ परमेश्वर में विश्वास रखे। मूसा पाप को पीछे छोड़ दो। कालेब हाँ आप कर सकते हैं। बिलाम इसके बारे में सोचो भी मत। यहोशू परमेश्वर की ओर। आकान कुछ भी छिपाकर मत रखो। टीचर्स बुक में आपके लिए कहानी तैयार रखा है। आप देखेंगे कि 3 भाग है। पहले है आवश्यक कहानी। इस छोटे सा कहानी में एक बच्चा कुछ समस्या के सामने खड़ा हो रहा है। वो इनको सोचना है क्या मैं कुछ गलत करूं या क्या मैं सही कदम उठाऊं। हो सकता कुछ पैसा इनके सामने है टेबल पे और इनको लग रहा है कि क्या मैं चोरी करूं या क्या मैं पैसे को ऐसा रहने दो। क्या मैं परीक्षा में चीटिंग करूं, किसी और को कॉपी करे। क्या मैं अपना माता पिता का आज्ञा मानूं या न मानूं। वो ऐसी स्थिति है जो हमारे बच्चे भी देखेंगे। इनकी अनुभव होगा कि मम्मी पापा को आज्ञा मानना है या चोरी करना या चीटिंग करना है। तो वो कहानी बच्चे को बताना है। फिर आगे आप एक विश्वास के नायक के बारे में बात करेंगे। बच्चे देखेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति को इस्तेमाल करते। कुछ नायक कुछ गलती किया, मूसा ने पाप किया, फिर भी परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और परमेश्वर को लगता कि वो व्यक्ति विश्वास में मजबूत था, हमारे लिए एक नायक है। तो आप सोचिए आप इस कहानी किस तरह सिखाएंगे। क्या आप कुछ चित्र इस्तेमाल करें या क्या एक वीडियो दिखाएंगे बच्चे को, या क्या आप कुछ कपड़े लेके आएंगे ताकि बच्चे छोटा सा नाटक कर सकते, जैसे आप कहानी बता रहे हैं जो बच्चे एक्टिंग कर सकते।
आप जितना अलग अलग रीति से सिखाएंगे तो बच्चे और बेहतरीन रीति से सीखेंगे। फिर आप बच्चे को मदद दीजिए, इस कहानी से वो क्या सीख सकते, इनके खुद के जीवन में किस तरह लागू करना है। क्या वो स्थिति जो आवश्यक कहानी में है, क्या वो स्थिति बच्चे के जीवन में है? क्या एक बच्चा आज लड़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा नो बोला लेकिन मुझे खाने का है, मैं क्या करूं? हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे शास्त्र की कहानी सुने, सीखेंगे, वो विश्वास में आगे बढ़ेंगे और साथ में हमारी इच्छा है कि बच्चे परमेश्वर के लिए कदम उठाएंगे। जब कठिनाई में है, जब ऐसा कठिन स्थिति में है, हमारी इच्छा है कि बच्चे परमेश्वर के रास्ते चुनेंगे। तो हर कहानी बच्चे को मदद देती कि वो कौन सा डिसीजन ले सकते, कौन सा कदम उठा सकते। फिर तीसरा भाग है वो आवश्यक कहानी के बच्चा सही कदम उठाते। जैसे वो बच्चे ने आपकी कहानी सुना और डिसीजन लिया कि हाँ, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहती हूँ, और वो सही कदम उठाते। वो बच्चे के नाम शायद क्या हम कभी कभी भूल जाती कि पुराने नियम में कौन सा व्यक्ति पहला जिंदा थे, कौन सा कहानी आती, फिर इनके बाद कौन सा कहानी आती। कभी कभी हम भी सब कुछ आगे पीछे रखते। तो बच्चे को मदद देने के लिए, पूरा अच्छे लाइन सीखने के लिए एक समय रेखा है। वो समय रेखा के चित्र इनके वर्कबुक्स में है। बच्चे चित्र देख के हर एक व्यक्ति का जीवन का लाइन बना सकते। एक एक डब्बा का मतलब है 100 साल, 100 साल। तो उदाहरण के लिए नूह जो 9.5 साल के लिए जिंदा थे, इसका जीवन के रेखा 9.5 डब्बा लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से बच्चे के मन में पुराने नियम के लाइन के अलग अलग कहानी वो बैठेंगे। बच्चे देखने की वजह से सीखते, और वो समय रेखा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसकी वजह से बच्चे पुराने नियम के बारे में सीख सकते। मुझे समय रेखा यानी टाइमलाइन का विचार पसंद आया। यह कितना अच्छा है कि पुराने नियम में जीवन कैसा था, इसे हम कैसे तस्वीर में दिखा सकते हैं। कल्पना करें 100 वर्ष से अधिक जीना क्या था, या 900 साल भी अधिक था। हाँ शैली, आप सही बोली कि हम देख सकते कि कौन सा व्यक्ति 100 साल के लिए जिंदा थे और कौन सा व्यक्ति 9 साल के लिए जिंदा थे। वो बहुत अच्छा है, जब चित्र पे दिखते तो हम अपना आंख से भी समझ आ सकते। मुझे लग रही बच्चे बहुत आनंदित हो गई, बहुत खुश होगी कि वो इनकी किताब में अलग अलग रेश बना सकते। और मुझे भी ऐसा लग रही कि क्यों ना आप एक बड़ा प्रिंट आउट बनाओ, या आप एक चार्ट पेपर पे चित्र बनाओ, फिर आपके क्लासरूम के दीवार पे आप लगा सकते, और बच्चे बराबर समझ आएंगे कि देखो वो कहानी पहले आया, वो कहानी वो लाइन में आया, इधर आया, कौन सा व्यक्ति के लंबा जीवन थे। अभी हम आगे जाएंगे, इस हर लेसन का अलग अलग छोटा भाग हम आगे देखेंगे। विश्वास के नया पाठ्यक्रम में 4 छात्राओं की कार्य पुस्तिकाएं शामिल है, जिसमें प्रत्येक पाठ के लिए गतिविधियों का एक पृष्ठ है। 4 स्तर है: आसान, मध्यम, कठिन और उन्नत। आसान स्तर की पुस्तकें सबसे छोटी बच्चों के लिए है। वे पढ़ना नहीं जानते हैं और इसीलिए इसमें एक पहेली और रंगीन चित्र।
मध्यम स्तर की पुस्तक में एक छोटा रंगीन चित्र और एक कठिन पहेली है। कठिन और उन्नत स्तर की पुस्तकों में रंगीन चित्र को दूसरी पहेली से बदल दिया जाता है। प्रत्येक साप्ताहिक पृष्ठ पर स्मरणीय पद भी होता है। बाइबल के पद सीखना बच्चों के विश्वास को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में विश्वास की नींव बनाता है। बच्चों को पद याद करने में मदद करें। आप उन्हें पाठ के लिए पद याद करने में मदद करने के लिए कोई खेल खेल सकते हैं, या कोई गाना बना सकते हैं, या कोई क्रिया कर सकते हैं। वर्कशीट पर सप्ताह के लिए असाइनमेंट भी है। यह पाठ का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे लिए बाइबल की कहानियाँ पढ़ना और फिर बच्चों को घर भेज देना बहुत आसान है, लेकिन हम हर हफ्ते बच्चों को कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो दिखाए कि वे समझ रहे हैं कि बाइबल को अपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जाए। प्रत्येक असाइनमेंट कुछ सरल है जिसे बच्चे सप्ताह में कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे वे किसी मित्र के साथ कर सकते हैं, या घर या स्कूल में मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने पाठ में बच्चों को यह समझाने के लिए समय निकालें कि असाइनमेंट में क्या है और उन्हें यह सोचने में मदद करें कि वो क्या कर सकते हैं। अगले रविवार को बच्चों से यह पूछने के लिए समय निकालें कि उन्होंने अपने असाइनमेंट के लिए क्या किया है। उन बच्चों की सराहना करें जिन्होंने अपना असाइनमेंट पूरा किया है, और दूसरों को इस सप्ताह के नए असाइनमेंट को पूरा करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को अपने शिक्षक द्वारा सराहना मिलना अच्छा लगता है, और इससे उन्हें असाइनमेंट में करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हर हफ्ते बच्चों के साथ वर्कशीट घर भेजें और उन्हें इसे अपने माता पिता को दिखाने के लिए प्रोत्साहित करें। यह बच्चों के लिए अपने माता पिता को यह दिखाने का एक बढ़िया अवसर है कि वे हर हफ्ते क्या सीख रहे हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो गहरा रीति से सोच सकते, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा होना चाहिए, वो क्यों हो गया। और हमारा हर एक लेसन का प्रश्न उत्तर के भाग है। जो ये बच्चे जो थोड़ा बड़ा है, आप इनके साथ वो प्रश्न इस्तेमाल कर सकते। वो ऐसा प्रश्न है जिसके द्वारा बच्चे वो दिन की कहानी के बारे में और गहरा रीति से सोचेंगे। Now, आपके क्लास के पहले आपको समय बिताना है, आपको प्रश्न तैयारी करने के लिए समय बिताना है। प्रश्न को पढ़ो और आप थोड़ा सोचिए, हाँ वो प्रश्न का क्या मतलब है, क्या उत्तर दे सकते, मुझे क्या लगता, मेरा उत्तर क्या होगा। और आपको भी सोचना है कि मैं बच्चे को किस तरह मदद देंगे ताकि वो भी अपना विचार बोल सकते। बच्चे के ग्रुप में कुछ बातचीत होना चाहिए, तो आप प्रश्न पूछ सकते और एक प्रश्न पूछ सकते, बच्चे को मदद दीजिए ताकि वो हर एक बच्चे को बोलने के मौका मिलेंगे। और आप साथ में रहना है, इनको मदद दीजिए कि बच्चे एक दूसरे के उत्तर सुनेंगे। वाह, कितना अच्छी बात है शैली सिस्टर। हमने वो देखे कि हर एक लेसन का इतना सारे अलग अलग भाग है जो टीचर्स इस्तेमाल कर सकते। टीचर्स हमें आपको प्रोत्साहित देना चाहती कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको हर भाग इस्तेमाल करना है। आपको सोचना है आपके पास कितना समय है आपके क्लास के लिए, और कौन सा चीज इस समय की सीमा में बैठ जाएंगे। हाँ, यह सही है। और आप कुछ गेम्स या उनके कुछ हिस्सों को बदल भी सकते हैं।
यदि कोई ऐसा खेल है जो आप अपने स्थान पर नहीं खेल सकते, तो आप कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने उपलब्ध जगह के अनुसार। बराबर। हमें आपको प्रोत्साहित देना चाहती आप अलग अलग चीज को बदल सकते, लेकिन याद कीजिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है शास्त्र की कहानी, और बच्चे इस कहानी से क्या लागू कर सकते। हम हमारे इच्छा है कि हमारे बच्चे के खुद के विश्वास जीवन और मजबूत हो जाए, हमारे बच्चे विश्वास में आगे बढ़ेंगे, और जैसे वो अभी बचपन में सीखेंगे, हमारी इच्छा है कि वो चीज बच्चे जीवन भर इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारा समय समाप्त हो गया है। इस लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें संपर्क करने की जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीचर्स बुक डाउनलोड करने के लिए और अन्य हीरोज ऑफ फेथ की सामग्री की लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। गुड बाय। बाय।